13 जुलाई को भाजपा के द्वारा पटना के गांधी मैदान में शांतिपूर्ण जो है मार्च निकाला गया था और आज उस घटना के बाद बेगूसराय के जो भी भाजपाई हैं आज हड़ताली चौक पर दुख व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं और बैनर लगा हुआ है सारा। एक बार इधर घुमा दीजिएगा, सारा दृश्य हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है लाठी डंडों से जो है हर एक कार्यकर्ता के साथ जो है मारपीट की गई, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। हमारे साथ जो है देखिए, ये प्रदर्शनी नहीं है, ये उस वाकया का एक चित्रण है जब 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और उन बातों को, जनता के उन जन सरोकार के मुद्दे को सरकार के सामने रखने का प्रयास, सरकार को बताने का, इस गूंगी बहरी सरकार को बताने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब है, शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, यहाँ के बेरोजगारों के भविष्य के प्रति कितनी लापरवाह सरकार है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की कितनी खराब स्थिति है, यहाँ कमज़ोर, दलित और ऐसे जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनके साथ सरकार किस तरह से संवेदनहीनता के साथ व्यवहार कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी, चूँकि हम विपक्ष में हैं बिहार में, हमारे कार्यकर्ता हम सब अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से, हमें परमिशन था, अनुमति था मार्च का, तब जाकर के जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह से उसमें सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, जहानाबाद के एक पार्टी के हमारे साथी, उनको इतनी चोटें आई कि वो वहीं उनका निधन हो गया। तो इस तरह का जो वातावरण रहा, यह जो माहौल हुआ, पूरा बिहार इससे शर्मसार है। पूरे बिहार के लोग इस बात की भर्त्सना कर रहे हैं और आज देख रहे हैं आप, कल पार्टी ने आह्वान किया कि ये प्रदर्शनी, ये चित्र को जनता के बीच में जाए, आम लोग यह देखें कि किस तरह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ रखने वाले लोगों पर प्रहार करती है। और इसीलिए आज बेगूसराय में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा ने यहाँ पर ये लगाया है। विगत दिनों 13 तारीख को जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के निरंकुशता को दिखलाता है और बिहार की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब है। आने वाले दिन में बिहार की जनता नीतीश को जोरदार रूप से जवाब देगी और पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इस बैनर लगा क्या जताना चाहते हैं? यह विरोध का तरीका है। आज हस्ताक्षर अभियान है मेरा, फिर आगे फिर कोई कार्यक्रम जो पार्टी देगी उसको करेंगे। क्या लगता है आने वाले समय में इस चुनाव में कुछ इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, बिहार की सरकार निरंकुश हो गई है। प्रशासन दारू बेचवाने वाले को से पैसा टाने में लगी हुई है। दारू होम डिलीवरी हो रहा है, करोड़ों रुपए का बिहार का नुकसान हो रहा है, बाहर से माल आ रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। तो सरकार जो है अपना चुनावी कोष जमा कर रही है और चुनाव में तो जनता जवाब देगी, इसका निश्चित रूप से जवाब देगी। इसका क्या कहना चाहेंगे आज के जो दुख, जो विरोध जताया जा रहा है बैनर लगा करके? कहना स्पष्ट देख रहे हैं कि जनता बिहार सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च करने के लिए पटना गई और सरकार नीतीश और तेजस्वी के इशारे पर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर, हम पर, बेगूसराय के कई कार्यकर्ताओं पर लाठियों की बरसात किए गए, आप फोटो में देख रहे होंगे, उसी के खिलाफ आज युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुमित जी के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जो पूरे जिले में, हमारे संगठन में कुल 35 मंडल हैं और 35 मंडल में कार्यक्रम चलेगा। हस्ताक्षर को संगठित करके, एकत्रित करके और प्रदेश को भेजा जाएगा और स्पष्ट संदेश दिया जाएगा इस सरकार को कि बिहार की जनता, युवा, महिला आपके खिलाफ है और आने वाले 24 और 25 में इसका करारा जवाब आपको मिलेगा। क्या लगता है सर, कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा जिस तरह से पटना में लाठीचार्ज किया गया था कार्यकर्ताओं पर? देखिए, 13 तारीख का जो बर्बर लाठीचार्ज था वो अन्य प्रदर्शनों से अलग इसलिए था कि आपातकाल में 74 के आंदोलन, जो जेपी आंदोलन था, उसमें इंदिरा के परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था
ठीक उसी प्रकार बिहार आज उसी मोड़ पर खड़ा है। बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में परिवारवाद का बोलबाला है और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, खून खराबा है, अपराध पर नियंत्रण नहीं है। और इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सूचना के आधार पर 13 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव किया था और उसमें जिस प्रकार महिलाओं को पुरुष सिपाही पीट रहा है, जिस तरह से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से सांसद विधायक पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, यदि वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं तो लोकतंत्र में ये सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वो यदि उग्र होते, वो यदि उस पर हमला करते पुलिस पर, इसके कोई प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। लेकिन इसके सारे प्रमाण हैं कि आप विधायक पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप सांसद पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप महिला पर पुरुष लाठीचार्ज कर रहा है। तो ये सब बड़बर लाठीचार्ज इसलिए है कि आप अपने भ्रष्टाचार पर, आप अपने परिवारवाद पर, आप अपने बढ़ते अपराध पर, आप अपने बेरोजगारी पर, आप शिक्षकों को जो न्याय नहीं दे रहे हैं उस पर, सब पर पर्दा डालना चाहते हैं। और आने वाले 24 और 25 का निर्णायक वर्ष होगा, जब 24 में लोकसभा का चुनाव होगा और जनता भाजपा और उसके गठबंधन के पक्ष में फैसला करेगी और 25 में जो ये बर्बर सरकार है इसको भी उखाड़ फेंकने के लिए हम आर पार की लड़ाई करेंगे। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया है और हम हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जन जागरण कर लोगों के बीच में जाएंगे और एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। कुछ असर पड़ेगा लोकसभा में? आप ये बात जान लें कि जनता ने एक ऐसे यशस्वी नेतृत्व को, जिसने विकास को आगे रखा, जिसने देश की एकता को आगे रखा, जिसने किसानों को आगे रखा, जिसने छात्रों को आगे रखा और सबसे ऊपर देश को रखा, 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग सा नेतृत्व दिया है जिसको देश ही नहीं विदेश कबूल कर रहा है। इसीलिए भारत की जनता उसी के हाथों अपना भविष्य देना चाहेगी जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। और उनको, जिनको अपना पता नहीं है, वो दूसरे के बारे में क्या बताएंगे। इसीलिए इस डोल ड्रम की स्थिति में आप देख रहे हैं इंडिया का आई कहीं जा रहा है, एन कहीं घूम रहा है, डी कहीं घूम जा रहा है। इसलिए प्रदेशों में बिखरा हुआ विपक्ष और उसका कुनबा कभी भी इंडिया के रूप में इंडिया को सम्मान नहीं दे सकता है। ये अंग्रेजों का इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय जयकार लगाती रहेगी और पुनः 24 में सत्तासीन होगी। क्या नाम रखने से क्या आपत्ति है? इंडिया नाम रखने में मैं लॉयर हूं और जो प्रियम्बल्स हैं, जो एम्बल्स हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनका नाम नहीं रखा जा सकता है। आप त्रिमूर्ति नहीं रख सकते हैं, आप इंडिया नहीं रख सकते हैं, आप भारत नाम नहीं रख सकते हैं। आप भारत के साथ दूसरा नाम लगाइए, भारतीय जनता पार्टी लगाइए, भारत की पार्टी लगाइए, लेकिन केवल भारत नहीं रख सकते। अब पता नहीं इनको किसने अपना विचार दिया, इन्होंने किसी विधि विशेषज्ञ से राय लिया या नहीं लिया, इन्होंने अपना नाम ही इंडिया रख लिया। देश का नाम पार्टियों का नाम नहीं हो सकता है। कांग्रेस को ये आदत लगी हुई है कि जिस कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसमें सारे पार्टियों के लोग थे, और जब आज़ादी मिला तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस कांग्रेस को ढोते ढोते उसके नाम पर सत्ता में बने रहे। इसीलिए इनको तो आदत बनी हुई है, जब इन्होंने कांग्रेस का उपयोग किया तो ये चाहते हैं कि इंडिया के नाम का उपयोग कर शायद 2024 की बेतरनी पार कर जाएं। लेकिन भारत की जनता जानती है कि इंडिया और भारतवर्ष में कितना अंतर है, इंडिया और हिंदुस्तान में कितना अंतर है, इंडिया और भारत माता में कितना अंतर है। मैंने हिंदुस्तान रख देते तो कोई आपत्ति नहीं होता। नहीं, हिंदुस्तान रखना भी गलत है। किसी पार्टियों ने अपना नाम हिंदुस्तान नहीं रखा, कोई इंडिया नहीं रख सकता अपना नाम। कभी भी कोई पार्टी, कोई दल, कोई संस्था भारत को जो इंडिकेट करता है, जो हमारा देश का नाम है, नहीं रखना चाहिए। और जी, देश के नाम से कोई पार्टी अपना नाम से कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। आयोग ही करता है। क्योंकि आयोग इस पर संज्ञान ले रही है, इस पर पिटीशन पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ा है, ये चुनाव आयोग के सामने पिटीशन पड़ा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान लेगा और सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेगा कि किस तरह से आप देश के नाम पर पार्टियों का नाम, गठबंधन का नाम कैसे रख सकते हैं। हमारे साथ जिला प्रवक्ता है मनीष जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो लाठीचार्ज किया गया था पिछले दिनों भी आपसे बातचीत हुई थी और आज जो है इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हम जब भी हम विपक्ष में रहते हैं तो हम सतत निरंतर आम आदमी का मुद्दा उठाते रहते हैं। और जो ये जो तानाशाह सरकार है, जिस तरह से इसने
हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे नेताओं पे, हमारे एमएलए पे, हमारे एमपी पे हत्या के मंशे से प्रहार किया, वार किया अपने पालतू पुलिस के माध्यम से, तो उस तानाशाही रवैये को हम लोगों तक ले जाना चाहते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमने जिला मुख्यालय पे प्रदर्शनी लगाया है, जिसमें चित्रों के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह हम पर तानाशाही रवैया अपनाया गया। हत्यारी सरकार ने, हत्यारे सीएम ने हम पर हत्या के मंशे से हमला करवाया और वो सफल भी रहे। हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, 50-60 कार्यकर्ता के सर फूटने से वो अभी भी भर्ती हैं पटना के अस्पतालों में। तो यही हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि 24 के चुनाव में आप जदयू और राजद को सबक सिखाएं और 25 के चुनाव में इस तानाशाह सरकार को आप उखाड़ के फेंकें। क्या लगता है कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? जो सब बैनर में फोटो इतना सारा लगा दिए हैं कि हम पर जो है लाठीचार्ज किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो है हत्या करने की कोशिश की गई। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हजारों वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं को 40-50 पुलिस, एक कार्यकर्ता को 40-50 पुलिस ने घेर के मारा। तो ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्री प्लानिंग पहले से सारा फिक्स था। क्या फिक्स था? घटना करना पहले से फिक्स। क्या, किसका फिक्स था? जो घटना हुआ है पटना में, आप कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सुनियोजित साजिश था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, उनका साफ निर्देश था पुलिस के पदाधिकारियों का कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता डाकबंगला चौराहा के पास पहुंचे तो आप अपने सभी साधनों का इस्तेमाल करके, ब्रूट फोर्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पूर्ण बल लगा के आप उन पर हमला कीजिए और जो बाकी होगा वो देखा जाएगा। बेगूसराय के बहुत सारे कार्यकर्ता भी पीट करके आए थे और बहुत सारे हमने तस्वीरों में देखा। और जब आपके नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे आए हुए थे तो मिलने के लिए गए थे, क्या लगता है क्या कुछ आश्वासन दे करके गए? देखिए, आश्वासन देना क्या है उसमें, कुछ हमारे कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, तो जब भी कोई विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है तो यह आशंका तो रहती है कि उन पर हमला होगा, और हुआ तो उसमें आश्वासन क्या देना। हम उनके साथ खड़े हैं, हम भी लगातार उन कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हैं। हमें भी कुछ चोटें आई, नेता बार बार हमसे पूछते हैं कि आप ठीक है, आपको कोई मदद की आवश्यकता है कि नहीं। तो वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ हमेशा होती है, चाहे उनको चोट लगी या ना लगी, और खासकर जब वो प्रताड़ित है तो उनकी पूछ बार बार होती है। आगे जब भी और हमारे बड़े नेता आएंगे तो उनसे जरूर मिलेंगे। लगता है कुछ बदलाव दिखेगा इतना मेहनत करने के बाद? देखिए, जब भी हम विपक्ष में रहते हैं तो हम मेहनत करते हैं, और हमारा मेहनत कोई एक दिन का कुकुरमुत्ते की तरह ऐसा नहीं है कि हम अचानक चुनाव के समय पैदा ले लेते हैं। हमारा मेहनत 365 सप्ताह के 7 दिन चलता रहता है। हमारे कार्यकर्ता आपको हमेशा सड़क पे दिखेंगे कमल जी। इसलिए हमसे ये उम्मीद करना कि हम घर बैठे रहें विपक्ष में रहते हुए, ये संभव नहीं है। हम सड़क पे रहेंगे, हम विरोध करेंगे सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ, हत्यारी सरकार के खिलाफ, हत्यारे सीएम के खिलाफ। एकदम मिलेगा। बाहरी सरकार है, जब नहीं सुन रही है तो उसके विरोध में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाहे शिक्षक हो, आम जनता हो, सारे लोग जाते हैं, वो सिर्फ लाठी का भाषा जानता है, लाठी से पिटाई करके विदा कर देता है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च निकाले थे, मेरा कोई मंशा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कोई मंशा नहीं था कि विवाद में पड़े। शांतिपूर्ण मार्च के तहत विधानसभा घेरने का, विधानसभा पर जाने का हम लोगों का प्रोग्राम था। पूरी प्रायोजित करके उन्होंने पुलिस को 10,000 पुलिस को रख के ज़बरदस्ती पीटा है, महिला को भी नहीं बख्शा, जो आप देख सकते हैं। ये कोई झूठी तस्वीर बयान नहीं कर सकती है। और किसी, आप तो खोजी पत्रकार होते हैं, आपको सब पता है। क्या लगता है कुछ इसका असर पड़ेगा लोकसभा? लोकसभा तो दूर है, अभी जो उन्होंने 10,000 शिक्षक का बहाली का बात करके और उसके बाद डंडा चार्ज करके मार के भगा दिया, पहले तो सरकार उसकी जवाब दे। जो जब जनता पे विपत्ति आएगी, जब तक कार्यकर्ता पे विपत्ति आएगी, हम लोग जनता के साथ हैं। अभी आप देख रहे हैं केंद्र सरकार का योजना जो 20 किलो गेहूं वाला चल रहा था, बिहार सरकार बंद कर दी। लोग नहीं पूछ रहे हैं और पत्रकार कोई पूछ भी नहीं रहे हैं उनसे कि आपने बंद क्यों किया। केंद्र सरकार का मिल रहा है, लेकिन अपने आदमी के द्वारा वो मैसेज फैलाते हैं कि बिहार सरकार का है, केंद्र का बंद हो गया। जबकि आप पता करेंगे किसी डीलर से तो स्पष्ट जवाब देगा कि नहीं, केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार बंद कर चुकी है। उसके पास कुछ नहीं बचा डंडा के सिवा। बैनर बोर्ड ने यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं, बिहार की सरकार ने किस तरह से लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। हम जनता को दिखा रहे हैं, हमने जनता के हित के लिए विधानसभा मार्च निकाला और उस पर लाठीचार्ज हुई, लोगों को दिखा रहे हैं। और राष्ट्रव्यापी
राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान करके लोगों को ये राज्यपाल 9 अगस्त को महामहिम राज्यपाल को हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे सभी हस्ताक्षर। और नीतीश कुमार अहंकारी नीतीश कुमार को 24 में हम लोग 0 पे बोल्ड करेंगे और 25 में उनको सत्ता खाली करेंगे। असर पड़ेगा कुछ इस पर? नहीं, असर क्यों नहीं पड़ेगा? जन जागरण कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं। मैं तो 2-3 मिनट की वजह से हम सभी लोग खुद आके देख रहे हैं, रोड पर से आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे अन्यायपूर्ण नीतीश कुमार ने कार्रवाई की है। मतलब ये इसलिए लगाया है ताकि लोग देखें, लोग देखें ना कि हम लोग नहीं गुजरे नहीं, हम लोग प्रदेश के लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग उनके साथ खड़ा है। जैसे शिक्षकों के साथ उन्होंने लाठीचार्ज किया, जैसे कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों के साथ, जैसे किसान सलाहकारों के साथ उन्होंने किया, छात्रों पे जो हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग लाठीचार्ज हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर।